व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की सोच पहले आपको लेकर क्या थी और अब करंट में इनकी सोच आपको लेकर क्या बन रही है। ठीक है, पहले में हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, मतलब 7-8 दिन तक का हम जाएंगे कि पहले इनकी सोच क्या बन रही थी और अब करंट में इनकी सोच आपको लेकर क्या बन रही है। इस चीज़ को व्यूअर्स यहाँ पर क्लैरिफाई करके देखा जाएगा। ठीक है, आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती फिट करने के आप औरों के लिए छोड़ेंगे। कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगी, कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, सेम जेंडर के भी हैं आप तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा या सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन ऑल बेल आइकन पर आपने प्रेस नहीं कर रखा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। आपको तब से इस रीडिंग को अपने आप से कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि पहले इस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बन रही थी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच पहले व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही थी, क्या पहले थी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच पहले व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़ी हुई कनेक्शन को लेकर क्या थी। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ हैंड्स, जजमेंट, द हैंग्ड मैन, 6 of Wands, 10 of Cups in reversed, Strength, एंड बॉटम में आपका है 9 of Wands। ठीक है, तो राशियों की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका ये स्कॉर्पियो, ये पाइसेस, ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका लियो। ठीक है, तो अभी मुझे ये राशियाँ आपकी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखी हैं। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इस इंसान ने ना व्यूअर्स पहले आपको ब्लॉक कर रखा था, यानी कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक इस रीज़न के चलते मेन कर रखा था कि आप ना खुद से इन तक रीच आउट करोगे, खुद से आपको इनकी तरफ बढ़ना होगा, फिर चाहे इन्होंने आपके लिए ना दरवाजे क्यों ना बंद कर दिए हों। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, दरवाजे बंद कर ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप उस दरवाजे को खटखटाओ या कोई ना कोई रास्ता आप खुद बनाओ इनकी तरफ बढ़ने का, ताकि अल्टीमेटली जो जीत है ना वो इन्हें अपने हिस्से आती हुई दिखे, इन्हें इस चीज़ को लेकर श्योरिटी हो जाए कि आपका इनके बिना जीना मुश्किल है, या आप ना इनकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लिमिट तक जा सकते हो। और ये सभी चीज़ें इवन इस इंसान को ये एहसास दिला जाएंगी, इस चीज़ की श्योरिटी दे जाएंगी कि ये आपके दिल पर कितना कंट्रोल कर चुके हैं, कितना इनका कंट्रोल आपके ऊपर, आपके डिसीजंस पर पहुंच गया है। तो पहले इस इंसान को ये लग रहा था कि ब्लॉक अगर मैं करूँगा या करूँगी तो अगर उसे मुझसे प्यार है, जैसे वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि अगर उससे मुझसे प्यार है तो वो पलट कर देखेगी, तो वैसा ही यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करा, उस इंटेंशंस को रखकर इन्होंने ब्लॉक करा। और इवन अगर आप मैरिड हैं, मैरिज करना चाह रहे थे या मैरिज आप लोगों की उस फेज़ में आ गई थी, जैसे इंगेजमेंट है या आप एक दूसरे को एक कपल के तौर पर देख रहे थे, तो इन्हें ना इस चीज़ पर बहुत कॉन्फिडेंस था, ओवर में कॉन्फिडेंस इस पर्सन को था। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, इस इंसान ने जानबूझकर आपके साथ के रिश्ते को ना सरेंडर कर रखा था, जानबूझकर ये आपके साथ के रिश्ते से अपने आप को दूर लेकर गए या दूर हुए हैं। उसके अलग यहाँ पर देखो व्यूअर्स, इंटेंशंस इनके कहीं ना कहीं गलत थे, इनके एक्शंस यहाँ पर गलत थे, इनकी सोच गलत थी। और इसी रीज़न के चलते ना यहाँ पर इस इंसान ने ना अपनी पावर का, अपने प्यार का गलत तरीके से इस्तेमाल करा। मतलब जो प्यार आप दोनों के दरमियान था, इन्हें आपसे था ना, उसको इन्होंने गलत मोड़ दे दिया। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन ये गलत मोड़ देने के चलते ना आपसे जुड़े हुए रिश्ते से, प्यार से, इमोशन से, इस घर से सबसे दूर हो गए, सबसे ये ना यहाँ पर अपने
ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के चलते, अपनी जिद मनवाने के चलते आपसे मीलों दूर हो गए और ना चाहकर या ऐसा कुछ इरादा ना रखकर कि भाई इस रिश्ते से अब दूर चले जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, ऐसा कुछ ना चाहकर भी अल्टीमेटली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपसे एक्चुअली में जेन्युइनली आपसे दूर हो गए। और ये पर्सन पहले भी उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे कि हाँ, यहाँ पर ना ये सब करके इन्होंने अपने आप को, अपने हाथ को यहाँ पर खाली कर लिया। तो वो सभी चीज़ें इनके साथ पहले भी हो गई थी, मतलब पहले ही इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया था कि ये सब चीज़ें करके ये गलत कर रहे हैं, इनसे गलत हो गया, ये आपसे दूर हो गए हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर मैरिड होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है या आपके बच्चे होने की भी पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। यहाँ पर पहले ना आपके पर्सन कुछ भी हो, अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ज़्यादा लगे रहे, मतलब इनकी सोच इन्हें ना परफेक्ट बनाने की तरफ ज़्यादा लेकर गई है, ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। देखते हैं अब इनकी सोच में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, अब इनकी सोच में क्या चेंजेस हैं। अभी भी ये पर्सन उसी सोच में फिर से अपने आप को लेकर गए हैं, ये सोच में कुछ किसी तरह के यहाँ पर चेंजेस आए हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डिवाइन। जजमेंट, टेम्परेंस, डेविल, द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड्स। वही कहते हैं ना, घमंड ना आपको ना तोड़ देता है। घमंड तो वो दलदल है जो आपको ये भी एहसास नहीं होने देता आप दलदल की तरफ बढ़ रहे हो, और आपको तब एहसास होता है जब आप उसमें फंस जाते हो। तो इस इंसान के साथ तो वही चीज़ें हुई हैं। मेजर अरकानास बहुत सारे आए हैं, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई। उसके अलग टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली व्यूअर्स, जो जिद इन्होंने उस वक्त में पकड़ी, जो जिस जीत के झंडे ये पर्सन उस वक्त में लहरा रहे थे, या जिस घमंड को या जिस पावर का ये पर्सन आपको घमंड दिखाना चाह रहे थे, उस घमंड ने इस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। उन सभी चीज़ों ने इस इंसान को पूरी तरह से स्टक कर दिया, ट्रैप्ड कर दिया, और उसी घमंड ने इस इंसान की ज़िंदगी में एक गलत फैसला, एक गलत जजमेंट यहाँ पर इन्हें सुना दिया। अब इनकी यहाँ पर ये सोच बन रही है, यानी कि यहाँ पर जो रिस्क इस इंसान ने आप पर जीत हासिल करने के लिए, इस रिश्ते पर जीत हासिल करने के लिए जो रिस्क इन्होंने लिया ना, वो रिस्क इस इंसान को किसी के तो कंट्रोल में यहाँ पर पहुँचा गया है। मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन किसी के बेहद ज़्यादा कंट्रोल में हैं इस वक्त में, किसी के पपेट बनकर रह गए हैं, किसी के साथ ना चाहकर करने वाले समझौते इन्हें करने पड़ रहे हैं। और फाइनेंशियली वाइज भी यहाँ पर एक डिपेंडेंसी इस पर्सन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रही है। तो अब करंट में इनके हालात जब जिस तरह से बिखर रहे हैं ना, वो हालात इस इंसान को व्यूअर्स अपनी वो जो जीत लिखवाना चाह रहे थे ना, उस जीत में अपनी सबसे बड़ी हार का एहसास या वो स्वाद इन्हें चखा रही है। ठीक है, और ये पर्सन व्यूअर्स अब यहाँ पर ना कुछ भी हो, जैसे इन्होंने कभी एक वक्त पे आपको ब्लॉक करने के लिए ये सभी चीज़ें, ये सभी पैतरे इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनके दिल में अपने आप को काफ़ी कंट्रोल में देखकर, अपनी लाइफ को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होते देखकर अब ये पर्सन उन्हीं ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स के केस पे ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया है, या ये पर्सन बहुत जल्द आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो इस चीज़ का अंत जो होगा वो शायद यहीं से होगा। तो ये सोच लेकर ये आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर सकते हैं,
उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। इवन जिस पावर का ये पर्सन इस्तेमाल करके आपके सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान बनकर या हिम्मत वाली बनकर दिखा रहे थे ना व्यूअर्स, अब वही हिम्मत यहाँ पर इस इंसान को समझ में आ रही है कि इन्होंने गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करी, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब ये पर्सन अपनी उसी पावर का सही जगह पर इस्तेमाल करने की इच्छा करंट में रख रहे हैं। जब इनकी ज़िंदगी में अब जो जजमेंट हुआ है ना, वो यहाँ पर इनको पूरी तरह से ट्रैप्ड कर गया है, पूरी तरह से इन्हें तबाह, इन्हें बर्बाद कर गया है, इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर कसूरवार ठहरा गया है। यही चीज़ इस इंसान की सोच व्यूअर्स आज में आपको लेकर इनकी बदलवा रही है। जैसे आपके हालात ही वो हैं जो आपकी सोच को ना आप बदलने के लिए मजबूर करती हैं। आपका वक्त ही है जो आपको बदलने के लिए मजबूर करता है। तो वही चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इवन ये पर्सन जो आपके साथ के रिश्ते में जोर ज़बरदस्ती करके, धमकी देकर आपके साथ के रिश्ते को शुरू करना चाहते थे, रिश्ते में रहना चाहते थे, वही इंसान यहाँ पर अब आपके साथ के रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत यहाँ पर अपने लेवल पर करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिएगा, अब इस इंसान को आप में वो घर दिख रहा है जो ये पर्सन उस वक्त में अपने घमंड के चलते, अपनी पावर में आने के चलते, अपने आप को जिताने के चलते ना देख नहीं पा रहे थे। वो घर, वो ग्रोथ इस इंसान को अब में दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि व्यूअर्स आपके पर्सन ना फाइनेंशियली वाइज भी काफ़ी चोट खाए हैं, फाइनेंशियली वाइज भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर मिला है, पहुँचा है। स्ट्रेंथ, इवन देखिएगा, कल तक जिस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये पर्सन उस पावर का सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करने की इच्छा या वो परसेप्शन अपना बनता हुआ खुद भी पा रहे हैं। जो ये इस रिश्ते में खुद देने की बजाय लेने पर बिलीव कर रहे थे, सब कुछ हड़पने पर बिलीव कर रहे थे, बस अपने अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी जीत के बारे में, अपनी वैल्यू के बारे में सोच रहे थे ना, वही इंसान यहाँ पर सभी चीज़ों को इक्वालिटी पर लेकर जाने के विषय में सोच रहे हैं। तो आप ही समझिएगा कि पहले से लेकर अब तक सोच में भी बदलाव बहुत तगड़ा आया है। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर ना इस इंसान के हालातों में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क आया है, और उसी हालातों की वजह से व्यूअर्स ये पर्सन ना रिश्ते को कैसे संभालना चाहिए, रिश्ते को कैसे संभाल सकते हैं, उस चीज़ की अकल समझ इन्हें यहाँ पर आ रही है। और उसी रीज़न के चलते इनकी सोच पहले से लेकर अब तक बदल रही है। तो पहले इनको यही लग रहा था कि आपकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आए, आप इनकी तरफ खुद से बढ़ो तो इनके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, तो इनके लिए वो सबसे बड़ी जीत रहेगी या वही इनके लिए जीत होगी। तो वो सोच इनकी पहले आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर थी। अगर आप इनकी करंट सिचुएशंस को जानना चाहते हैं तो इनकी करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन जितना ज़्यादा अपनी इमोशंस अपने आसपास के लोगों में रख रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके आसपास के लोग ना इन पर हावी होते जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी के फ़ैसले वो अपने हाथों में लेते जा रहे हैं। और वो जो भी फ़ैसले ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहे हैं कि इनके लिए सही नहीं है, या इन सब चीज़ों से इनका उद्धार नहीं होने वाला। इवन अब इस इंसान को ये भी समझ में आ रहा है, अगर इन्हें रिश्ता जीतना है ना, आपके साथ का रिश्ते में अगर इन्हें जीतना ही था तो ये प्यार से काम करते, ना कि जोर ज़बरदस्ती से काम करते, ना कि इस तरह से करते जैसे ये करना चाह रहे थे। तो ये पर्सन इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा अपने आज में व्यूअर्स अब रियलाइज़ कर रहे हैं, जो मुझे अगेन बहुत अच्छी चीज़ इनकी एनर्जी में यहाँ पर दिख रही है। मैं यहाँ पर देखती हूँ अब इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अभी आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये आशा रखते हैं कि आप दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ेंगे, फिर से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और आपसे भी यही आशा रखते हैं कि शायद आप भी ऐसा चाहो इनके साथ, मतलब आप भी इनके साथ के रिश्ते से यही उम्मीद रखो।
शैटर्ड हार्ट ब्रोकन शॉकिंग, कहना चाह रहे हैं इवन ना अपने आज को देखकर, अपने आज के हालातों को देखकर ये खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, खुद बहुत ज़्यादा चौंक गए हैं, खुद इनके पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे मानो खिसक गई है, खुद जैसे मानो इनका दिल यहाँ पर ना टूट कर बिखर गया है। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं अपनी इस ब्लंडर मिस्टेक को लेकर, अपनी इस बेकार की जिद को लेकर, अपनी इस गलतियों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। शॉकिंग रिवील, तो ये चीज़ें मैं आपको बोल ही चुकी हूँ बार बार। जैसे अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये खुद जो इनके आज में हो रहा है, जो इन्हें अपने आज में दिख रहा है, उन सभी चीज़ों से खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं। इन्हें ये नहीं पता था कि इतना भारी भरकम ये नुकसान कर बैठेंगे या इतना दूर आपको कर बैठेंगे। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये इनकी भी सोच से बाहर थी, इन्होंने भी इन चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं करा था, सोचा नहीं था, इनके भी दिमाग में ये चीज़ें आई नहीं थी, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी, और अब इन्हें इसी रीज़न के चलते वो अच्छा वक्त जो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के दरमियान था, वो वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर याद आ रहा है, वो जिसमें आप थे, ये थे और कोई नहीं था। सराउंडिंग बाई लव फीलिंग, और इवन ये जो आप दोनों के बीच में प्यार था ना, वो लव फीलिंग्स थी, वो लव वाइब्स थी, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर याद आ रहा है। तो आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। तो गलती तो इन्होंने करी ही है, आप भी ये जानते हो, आप भी ये मानते हो कि भाई गलती की वजह से इन्होंने आपको खो दिया, अपनी करी हुई गलती की वजह से इस इंसान ने ना आपको अपने आप से दूर कर दिया, और ये चीज़ें आप भी जानते हो और ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। देख रही हूँ अब इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपसे डिवाइन क्या कहना चाह रही है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंड बॉटम में आपका है एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है ना, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको ना औरों की मदद लेनी होगी, औरों से मदद मांगनी होगी, ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। यानी कि अगर आप झिझक रहे हो औरों की मदद मांगने से, औरों से हेल्प मांगने से, तो आपको झिझकना नहीं है, आपको मदद मांगनी है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अगले कुछ महीनों में आप दोनों के दरमियान ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो आप दोनों को डिस्टर्ब कर रही है, वो आपकी इम्प्रूव हो जाए। और यहाँ पर यस का कार्ड भी अगेन इस चीज़ को लेकर स्टैंप लगाता है कि जी हाँ, ऐसे होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ना ओवरऑल यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सिचुएशन को अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं सही करना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ना एफर्ट्स अपनी तरफ से डालिएगा, उन दोस्तों से बात कीजिएगा जिन दोस्तों पर आपको खुद को भी डाउट है कि ये दोस्त यार ना आपके बारे में आपके पार्टनर को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनसे बात करने की, उनसे मदद मांगने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो आप प्रेयर्स जरूर से कीजिएगा, ठीक है। मतलब आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, फिर उसमें अदर्स में तो भगवान भी आते हैं, यूनिवर्स भी आते हैं, डिवाइन भी आते हैं, सभी आते हैं, तो आप फिर वहाँ पर हेल्प मांगिएगा, ऐसा आपसे डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने देखो अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं,
किसी भी रीज़न के चलते, अपनी प्राइवेसी के चलते, तो आपको मेरा नंबर व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।